हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। राजस्थान जीके कैप्सूल, राजस्थान जीके के क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग जो हमने प्रारंभ किया है। और आज हमें ये प्रारंभ किए हुए बहुत लेक्चर हो गए, बहुत दिन हो गए। आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, इसकी हमें भी खुशी है, आपको फायदा होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। पहला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। सुअरों की समस्या, सुअरों की समस्या कहाँ पे हो सकती है? खेतों में। आप ये न मान के चलिए गली के सुअर की बात कर रहा हूँ मैं, ये खेतों में जो सुअर होते हैं उनके लिए किया गया था। उसे कहा जाता है अलवर का किसान आंदोलन में ये हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, सबसे बड़ा किसान आंदोलन राजस्थान का अगर कोई हुआ है तो वो है बिजोलिया का किसान आंदोलन, जो कि बहुत समय तक चला। उसमें से ही एक किसान आंदोलन और आता है राजस्थान में, उसे नाम हमने दिया है बेगू किसान आंदोलन। उनके जो नेतृत्व करने वाले नेता थे वो थे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी का नाम बहुत फेमस है। बेगू के किसान आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिजोलिया की बात मैं कर रहा था, देखो बिजोलिया क्वेश्चन भी आ चुका है। बिजोलिया आंदोलन का पटाक्षेप किसके नेतृत्व में हुआ? दोस्तों, बिजोलिया आंदोलन का पटाक्षेप हुआ था, वो थे माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा और हमारे चौधरी साहब जो थे राम नारायण चौधरी, उन्होंने बेगू का, और इन्होंने माणिक्य लाल वर्मा साहब ने बिजोलिया का आंदोलन में हाथ इनका रहा है, भूलेंगे तो नहीं आप। प्रारंभ में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन बहुत लंबा चला था। गांधी जी तक बात पहुंची थी। बहुत बार प्रश्न बनते हैं, तो एक बात आप ध्यान रखें कि ये आंदोलन में कई बार जब लंबा चला है, 100 साल तक लगभग ये चला, ऐसा बताते हैं, तो नेतृत्व भी चेंज होना जरूरी है, क्योंकि एक समय पे एक नेतृत्व तो नहीं रहेगा, अलग अलग व्यक्ति आएंगे, तो नेतृत्व चेंज होता रहा। तो प्रारंभ में जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे साधु सीताराम दास। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? दोस्तों, सबको पता है, अंग्रेजों के जमाने के जेलर हों वो भी जानते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में स्टार्ट हुआ था। राजा ने बहुत सारे कर लगा दिए थे और बुरी तरीके से जनता को त्रस्त होना पड़ा था। बहुत सारे कर थे, करों के भी नाम आते हैं। 1897 में ये हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, अशोक परमार जो थे बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे, और इन्हीं के जमाने में ये चीजें हुई थी। निम्न में से बिजोलिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, बिजोलिया अगर आप हाड़ौती क्षेत्र पार करके जाएं तो भीलवाड़ा आता है बूंदी के बाद। बूंदी और भीलवाड़ा के बीच में एक स्थान पड़ता है, उसे कहते हैं बिजोलिया। अरावली की पहाड़ियों के मध्य घिरा हुआ यह क्षेत्र है। ज़्यादातर आज भी यहाँ पर जंगली प्रजाति के लोग रहते हैं। आदिवासी क्षेत्र से नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ पर पहाड़ हैं, तो वस्तुतः जो लोग रहते हैं वो किसान हैं या वही पहाड़ों पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य यहाँ पे हो जाता है, कभी आप घूमने भी जाएं तो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं पर्टिकुलरली इस क्षेत्र में घुमा हुआ हूँ। बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। बेसिकली बूंदी पार करते ही ये लग जाता है। बूंदी एक जिला है राजस्थान का, हाड़ौती क्षेत्र में आता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि बिजोलिया जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में नहीं आता, और आपका जो भीलवाड़ा है वो भी हाड़ौती क्षेत्र में नहीं आता। अगला क्वेश्चन अपना है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किस द्वारा की गई थी? दोस्तों, विजय सिंह पथिक जो थे उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोपा का देहवासन कैसे हुआ था? दोस्तों, जेल में उनकी हत्या की थी। बहुत ही क्रांतिकारी वो व्यक्ति थे। काला पानी भी दिया गया था, अंडमान निकोबार ले जाया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष सन 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन जो था किस राज्य में चला? दोस्तों, सुअर विरोधी आंदोलन अलवर राज्य में चला। अब आप कहोगे सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, अलवर राज्य है कि अलवर तो जिला है? दोस्तों, बात सन 1921 की हो रही है, थोड़ा ध्यान लगाया करिए, समझ में आ जाएगा। 1921 में अलवर वगैरह ये जितने ना, कोटा रियासत, बूंदी रियासत, भरतपुर रियासतें थी। रियासतों को राज्य कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला आंदोलन कौन सा है? दोस्तों, पहले बता चुका हूँ, भीलवाड़ा में ये हुआ था, बिजोलिया इसका नाम है जगह का, और बिजोलिया का किसान आंदोलन ये है। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? दोस्तों, पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत जो है
माणिक्य लाल वर्मा जो है उनके द्वारा रचित है। आज भी शादी ब्याह में ये गीत बजता है। निम्न में से प्रथम बार जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? दोस्तों कपूर चंद पाटनी जो थे जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक रहे हैं। निम्न में से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? उनके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वर्ष का नाम है 1938। क्या नाम रखना है आपको याद? 1938। अब सिंपल सा इसकी ट्रिक देता हूं, आपने पहाड़ा तो पढ़ा होगा, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, याद हो गया ना? 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आ जाएगा। 1938 में ये हुआ था और इनके नेता थे बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न अपना है, निम्न में से मेवाड़ का वर्तमान शासक का लेखक कौन है? ये किताब है, ये कोई ये नहीं है, किताब का मेवाड़ का वर्तमान शासक का लेखक कौन था? उनके लेखक थे माणिक्य लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ? दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था मिर्जा इस्माइली और हीरा लाल शास्त्री के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। अगला प्रश्न अपना है, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? दोस्तों ये भी तभी बने थे 1938 में। आपको 1938 के शासन को याद रखना है। अगला प्रश्न है, उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन है? उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला है नारायणी देवी। अगला प्रश्न अपना है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? दोस्तों 2 साल पहले हुई थी जयपुर प्रजामंडल के। तो जयपुर का 1938 है तो बीकानेर का 1936 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह। सागरमल गोपा हो नहीं सकते, तो बलवंत सिंह यहाँ पे सही आंसर है। PDF आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। आज के 20 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे फीडबैक दें, ताकि हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखें। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए DS गुरुजी के साथ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.